टायरानोसॉरस रेक्स की कहानी, धरती के सबसे भयानक शिकारी का सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज के ज़माने में टायरानोसॉरस रेक्स जिंदा होता तो क्या होता? एक ऐसा शिकारी जिसकी दहाड़ से धरती कांपती थी और जिसका एक ही बार सब कुछ खत्म कर सकता था। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी दुनिया में जहां टायरानोसॉरस रेक्स ने राज किया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसकी कहानी आपको चौंका। बहुत समय पहले, जब इंसान का अस्तित्व भी नहीं था, तब धरती पर एक ऐसा जीव रहता था जिसने पूरे युग को भय और शक्ति से भर दिया, जिसका नाम है टायरानोसॉरस रेक्स। इस नाम का अर्थ है क्रूर छिपकली और यह नाम उसके स्वरूप और स्वभाव दोनों को पूरी तरह दर्शाता है। यह विशालकाय मांसाहारी डायनासोर लगभग 65.5 से 67 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के अंत में उत्तर अमेरिका के जंगलों, मैदानों और नदी घाटियों में पाया जाता था। टायरानोसॉरस रेक्स का विकास डायनासोरों के एक विशेष समूह से हुआ जिसे थेरोपोड्स कहा जाता है। ये दो पैरों पर चलने वाले मांसाहारी डायनासोर थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि टायरानोसॉरस रेक्स ने लाखों वर्षों के प्राकृतिक चयन के माध्यम से अत्यंत विकसित और शक्तिशाली शिकारी के रूप में जन्म लिया। इसके पूर्वज छोटे लेकिन तीव्र गति के शिकारी थे, जिन्होंने शिकार करने की कला को पीढ़ियों में निखारा। टायरानोसॉरस रेक्स की लंबाई लगभग 40 फीट 12 मीटर और ऊंचाई 12 फीट 3.6 मीटर तक होती थी। इसका वजन 8 से 10 टन तक होता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी इसका विशाल सिर और उसमें लगी तेज, घुमावदार और मजबूत दांतों वाली जबड़े। प्रत्येक दांत लगभग 6 से 9 इंच लंबा होता था, जो हड्डियों को चबाने में भी सक्षम था। हालांकि इसके अगले पैर, फोरलेग्स, छोटे और अजीब लगते थे, लेकिन वे अत्यंत मजबूत थे। संभवतः उनका उपयोग संभोग, शिकार पकड़ने या जमीन से उठने में किया जाता था। इसके पिछले पैर, हाइंड लेग्स, लंबे, शक्तिशाली और तेज गति से दौड़ने में सक्षम थे। इसका पूंछ भारी और लंबी थी, जो शरीर और सिर के वजन को संतुलित रखने में मदद करती थी। टायरानोसॉरस रेक्स को आमतौर पर शीर्ष शिकारी, एपेक्स प्रेडेटर माना जाता है। वह जंगल के खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर था। इसका घ्राण तंत्र इतना तीव्र था कि यह कई मील दूर से शिकार की गंध पहचान सकता था। वह धीमे या बीमार डायनासोरों को निशाना बनाता था, लेकिन जब आवश्यक होता तो वह एक शक्तिशाली हमले से बड़े और स्वस्थ शिकार को भी गिरा सकता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टायरानोसॉरस रेक्स कभी-कभी मांसभक्षी भिक्षु, स्कैवेंजर की तरह भी बर्ताव करता था, यानी वह मरे हुए जीवों का मांस भी खाता था। यह बहस आज भी जीवाश्म वैज्ञानिकों में चल रही है। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, ने पृथ्वी से टकराकर विनाश का तांडव मचाया। इस टक्कर से दुनिया भर में आग लग गई। धूल और राख ने सूरज की रोशनी को ढक लिया और एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन हुआ। पेड़ पौधे मरे, शाकाहारी डायनासोर भूख से मरे और उनके पीछे पीछे मांसाहारी शिकारी भी। टायरानोसॉरस रेक्स और अन्य डायनासोर इस घटनाक्रम में धीरे धीरे विलुप्त हो गए। टायरानोसॉरस रेक्स के जीवाश्म सबसे पहले 1900 में अमेरिका में पाए गए। पहला आंशिक कंकाल 1902 में प्रसिद्ध जीवाश्म विज्ञानी बार्नम ब्राउन द्वारा खोजा गया था। तब से लेकर आज तक 30 से अधिक कंकाल खोजे जा चुके हैं। इन कंकालों ने वैज्ञानिकों को टायरानोसॉरस रेक्स के शरीर, जीवन शैली और पर्यावरण के बारे में गहरी जानकारी दी है। आज भी टायरानोसॉरस रेक्स का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डरावनी लेकिन रोमांचकारी छवि उभरती है। फिल्मों, किताबों, वीडियो गेम्स और खिलौनों में टायरानोसॉरस रेक्स एक लोकप्रिय पात्र है। हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक पार्क ने इसे एक बार फिर से पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। टायरानोसॉरस रेक्स केवल एक डायनासोर नहीं था, वह प्रकृति की शक्ति, विकास की गहराई और पृथ्वी के इतिहास की जटिलता का प्रतीक था। उसका जन्म
जीवन और विनाश हमें सिखाता है कि जीवन कितना अद्भुत लेकिन नाशवान है। शायद भविष्य में हम और भी नई बातें टायरानोसॉरस रेक्स और उसके समय के जीवों के बारे में जान पाए, लेकिन तब तक यह क्रूर छिपकली हमारे रोमांच और कल्पना का हिस्सा बनी रहेगी। तो ये थी टायरानोसॉरस रेक्स की अद्भुत और विनाशकारी कहानी। अगर आपको प्राचीन रहस्यों, विज्ञान और इतिहास से जुड़ी ऐसी रोमांचक बातें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइए क्या होता अगर टायरानोसॉरस रेक्स आज भी जिंदा होता। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतिहास से सीखिए और ज्ञान से जुड़िए।